हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं हम कैसे नोड जेएस में एपीआई बना सकते हैं और कैसे हम मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों भी गाइस आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम नोड जेएस एपीआई कैसे बना सकते हैं और मोंगोडीबी हम मतलब एपीआई हम मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार गाइज़ आपको दिखा देती हूँ मेरा मोंगोडीबी कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो गाइज़, ये मेरा मोंगोडीबी है जहाँ पे मेरे अवेलेबल डेटाबेसेस है। अब हम एक नया डेटाबेसेस भी यहाँ पे डेटाबेस भी ऐड करने वाले हैं। ओके, तो गाइज़ देखो, समझो आप नोड.जेएस में एपीआई बना रहे हो, तो एक तो आपको आपके पास नोड.जेएस का सेटअप रहना चाहिए। ओके, जहाँ पे आपको नोड.जेएस इंस्टॉल करना है। तो ऑलरेडी गाइज़ मैंने इसका वीडियो बनाया है। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइज़ मेरा ऑलरेडी नोड.जेएस का सेटअप है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट एपीआई यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एपीआई बनाएंगे गाइज़। ओके, और गाइज़ यहाँ पे हम मोंगोस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मोंगोस और एक्सप्रेस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड मोंगोस। अब दोनों भी एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं। सॉरी, इसको हम ऐसे करने का। ओके, तो इसको ऐसे लिख के एंटर करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए लेकिन मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो मेरे पास है ऑलरेडी। ओके, तो फाइन गाइस, समझो आपको एपीआई बनाना है नोड.जेएस में। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, फर्स्ट हमको इंपोर्ट करके लेना है एक्सप्रेस को। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस लिए जो हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ओके, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेस, देन रिक्वायर, और यहाँ पे आएगा हमारा एक्सप्रेस। ओके, तो इसको हमने इंपोर्ट किया। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्या, डेटाबेस यूज़ करें मोंगोस का, राइट? तो उसके लिए मुझे उसको भी इंपोर्ट करके लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मोंगोस करके। ओके, और यहाँ पे मेरा आएगा मोंगोस। ओके, तो इसको भी हमने इंपोर्ट करके लिया। देन हम यहाँ पे बना रहे हैं एक इंस्टेंस ऐप का, दैट इज ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ओके, तो हम लोग एक्सप्रेस को यहाँ पे लिया और इसको एक इंस्टेंट बनाया। तो ऐप हमारा क्या है अभी, एक्सप्रेस है। ओके, तो ये हो गया गाइस। नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो एक एपीआई बनाते वक्त ये सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। ओके, देन हम ऐप को यूज करेंगे। सो ऐप डॉट यूज, देन हमारा जो कुछ आएगा रिस्पॉन्स हमको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, राइट? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सॉरी एक्सप्रेस डॉट जेसन यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो हमने जेसन में कन्वर्ट, मतलब जो भी हम हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट गाइज हमको क्या करना है गाइज, उसके बाद मेन हमारा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमको डेटाबेस कनेक्ट करना है हमारे मोंगोस, लाइक हमको सॉरी हमारा एपीआई कनेक्ट करना है डेटाबेस से। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको लिखना है ऐसे, लाइक मोंगोस, सॉरी दो बार क्या आया क्या, ओके, मोंगोस डॉट हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। सो कनेक्ट ले लो गाइज यहाँ पे। देन यहाँ पे आएगा मेन हमारा भी, सो दिस इज मोंगोडीबी गाइस। हम लोकल यहाँ पे लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे ले रही हूँ गाइस मोंगोडीबी। देन लोकल होस्ट आएगा हमारा, एंड यहाँ पे जो पोर्ट रहेगा ना लोकल होस्ट का, तो गाइस यही पोर्ट रहता है। ओके, तो आपको भी यही पोर्ट यूज करना है, लोकल होस्ट का पोर्ट यही रहता है। और मैं अभी दे रही हूँ मेन मेरा डेटाबेस का नाम, तो मेरा डेटाबेस का नाम है कॉन्टैक्ट डीबी करके। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा गया मोंगोडीबी करके, एक बार वेरीफाई कर देती हूँ मैं। देन लोकल वेस्ट है, देन हमारा पोर्ट आएगा, देन हमें हमारा आएगा डेटाबेस का नाम। ओके, तो उसके बाद हमारा आएगा गाइस यहाँ पे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज न्यू यूआरएल पार्सल। ओके, यहाँ पे रहेगा हमारा ट्रू, देन यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, ये हमको यूज करना पड़ता है गाइस। तो ये रहेगा हमारा, सॉरी टोपोलॉजी नहीं, टोपोलॉजी नॉट टोपोलॉजी, सो इट इज टोपोलॉजी। ओके, ओके, तो ये हमारा रहेगा ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आया गाइस हमारा यूज न्यू यूआरएल पार्सर आया जो ट्रू रहेगा। देन यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी आएगा जो हमारा ट्रू रहेगा। ओके, देन गाइस यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ। देन इसके बाद हम यूज करें देन, एंड यहाँ पे हम कंसोल करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आया मेरा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे समझो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ, तो हमको हम कैसे देखेंगे, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक मोंगोडीबी कनेक्टेड ऐसे। ओके, तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा, हाँ
डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो। तो यह हम सब कुछ कंसोल में देख सकते हो कि जो हम देखने वाले हैं टर्मिनल में। ओके, देन इसके बाद गाइस हमको लेना है कॉन्टेक्स्ट स्कीमा। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, हमारा जो कुछ भी हम टेबल्स यूज करने वाले हैं उसका पूरा स्कीमा यहाँ पे आता है गाइस। और यहाँ पे आएगा कि हम कौन सा टेबल स्ट्रिंग रहना चाहिए हमारा, कौन सा नंबर रहना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आया हमारा कॉन्टेक्स्ट स्कीमा। देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ mongoose डॉट स्कीमा। ओके, तो मैं इसे लेती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 फील्ड अभी के लिए यूज कर रही हूँ, 3 टेबल्स। दैट इज नेम फर्स्ट रहेगा, उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और यस कैपिटल रहेगा कैसे यहाँ पे। ओके, देन हमारा आएगा ईमेल, ईमेल को भी मैं स्ट्रिंग ही लेती हूँ। ओके, इसके बाद हमारा आएगा मैसेज, तो मैसेज तो स्ट्रिंग ही रहेगा राइट, तो ये मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रही हूँ। तो गाइस मैंने पूरे डिक्लेयर किए हमारे टेबल्स कौन से हैं, तो नेम सॉरी कॉलम्स कौन से हैं, तो नेम है, ईमेल एंड मैसेज। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा ये हुआ हमारा डेटाबेस। ओके, और ये हमारे हुए कॉलम्स। तो अभी हमारा आएगा गाइस टेबल। तो यहाँ पे गाइस हमारा अभी आता है सो कॉन्स्ट, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट आएगा। देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा टेबल से कनेक्शन कर रही हूँ गाइस, तो मॉडल। देन यहाँ पे है मेरा कॉन्टैक्ट, टेबल का नाम मैंने लिया है कॉन्टैक्ट करके। ओके, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट आया। देन यहाँ पे आया मेरा कॉन्टैक्ट स्कीमा करके। ओके, तो गाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शायद बाय मिस्टेकली मैंने इसको टेबल बोला है, तो गाइज ये टेबल नहीं है, कॉलम्स है। ओके, और टेबल हमारा है कॉन्टैक्ट, दिस इज आवर टेबल। ओके, देन इसके बाद आएगा गाइज हमारा मेन, दैट इज वी आर वेटेड फॉर, दैट इज एपीआई। ओके, तो गाइज आपको समझ में आया, फर्स्ट हमने क्या किया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, देन mongoose को, क्योंकि हम यूज करें डेटाबेस कनेक्ट करें इसलिए। देन हमने एक इंस्टेंस बनाया, देन हमको रिस्पॉन्स जो आएगा जेसन में आएगा इसलिए। देन गाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो कुछ डेटाबेस है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं गाइस। तो हम यहाँ पे डेटाबेस ले रहे हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट डीबी है हमारा डेटाबेस का नाम। ओके, तो उसके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट करें बाय यूजिंग mongoose डॉट कनेक्ट। ओके, देन यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट स्कीमा बनाया है गाइस, जहाँ पे हम यूज करें नेम, ईमेल, मैसेज, और यहाँ पे हमारा टेबल है गाइस, दैट इज कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट आवर टेबल। ओके, तो ये हुआ हमारा डेटाबेस का। अभी हमारा आएगा मेन एपीआई बनाने का। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अब यहाँ पे डेटा स्टोर करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्म है, उस फॉर्म में मेरे 3 फील्ड है, दैट इज नेम, ईमेल एंड मैसेज, तो उसको मैं डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ। ओके, तो वही मेरा एपीआई है। फॉर्म का डेटा हम कैसे स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, वही मैं एपीआई जो बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आएगा मेरा कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, कॉन्टैक्ट ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आएगा गाइस सिंक। ओके, असिंक मेथड यूज करें हम, तो असिंक में क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट आएगा हमारा एंड रिस्पॉन्स, सॉरी ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट आया, देन यहाँ पे आया हमारा रिस्पॉन्स। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे 3 फील्ड मुझे डिक्लेयर करने, राइट। सो उसको रिक्वेस्ट करके लेना है हमको बॉडी से। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फर्स्ट नेम, देन ईमेल एंड मैसेज। ओके, तो कहाँ से आएगा, हमारा बॉडी से आएगा। तो यहाँ पे कैसे हमको लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, एक न्यू कॉन्टैक्ट बनाएंगे। सो कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट। ओके, सो टेबल नेम हमारा कॉन्टैक्ट है, तो इसमें आएगा मेरा जो कुछ हमने अभी लिया है, दैट इज नेम, ईमेल एंड मैसेज। ओके, तो यहाँ पे क्लोज हुआ गाइस, हमारे यहाँ पे अभी डेटाबेस क्रिएट हुआ। ओके, लाइक हमारा जो डेटा है वो डेटा क्रिएट हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अवेट कर रहे हैं एंड इसको हम सेव कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरा सेव हो गया। तो सेव मैंने यहाँ पे किया गया, सो इसको मुझे ना देखना है, तो मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स लिखती हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे मैं सेंड करती हूँ जो मुझे दिखेगा पोस्ट 1 में। सो यहाँ पे आएगा मैसेज सेव्ड करके। ओके, तो ये मुझे जब मेरा ईपीआई रन होगा ना, सक्सेसफुली रन होगा, तब मुझे पोस्ट 1 में दिखेगा। ओके, ओके, तो ये हो गया गाइस, हमने अभी एपीआई बनाया। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, हम रिक्वेस्ट जो हमारे बॉडी
रिक्वेस्ट रहती है वहाँ से रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं हम, नेम ईमेल मैसेज उसका डेटा ले रहे हैं। ओके, तो उसका डेटा हम लेके गाइस यहाँ पे हमारा डेटा है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे मैसेज है, तो हम यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करें और उसको सेव करें, तो हमारा ये सब कुछ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ओके, और हमारा डेटा भी क्रिएट हो रहा है, वहाँ डेटाबेस भी क्रिएट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करें, अभी ऐप डॉट लिसन कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं पोर्ट दे दूंगी 3000 गाइस, आप कौन सा भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हो। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे 3000 दिया है। देन मैं यहाँ पे लेती हूँ मेरा कंसोल, और यहाँ पे आएगा मेरा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, तो यहाँ पे आएगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा कौन सा भी डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कांटेक्ट करके कौन सा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब मैं रन करूँगी ना तब वो क्रिएट हो जाएगा गाइस, मेरा हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा, उसके कॉलम्स भी क्रिएट हो जाएंगे, उसका टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे अभी हम देखेंगे। तो कनेक्शन वगैरह सब कुछ हमने किया है गाइस, यहाँ पे कनेक्शन हो गया, स्कीमा हो गया, देन हमने टेबल हो गया हमारा, देन गाइस हमने यहाँ पे एपीआई बनाया जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। ओके, देन हमने यहाँ पे पोर्ट के हम लिसन कर रहे हैं हमारे डेटा। ओके, तो अब इसको मैं क्या करती हूँ गाइस, रन करती हूँ। तो रन करने के लिए हमको क्या यूज करना है, नोड यूज करना है। देन यहाँ पे आएगा मेरा पोस्ट epay.js। ओके, तो इसको मैं रन कर रही हूँ। तो देखो गाइस, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, तो रन हो रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मोंगोडीबी कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो गाइस, जब हमारा कनेक्ट होगा ना तो यहाँ पे मोंगोडीबी कनेक्टेड करके आएगा। अभी समझो मैं यहाँ पे जाके चेक करेंगे ना मेरा डेटाबेस, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कॉन्टैक्ट आया होगा, तो मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश का सिंबल कहाँ पे, ओके, तो मैं इसको ना और एक बार ओपन करती हूँ गाइस। ओके, आया। तो यहाँ पे देखो गाइस कॉन्टैक्ट डीबी क्रिएट हुआ, राइट। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट डीबी क्रिएट हुआ और हमारा कॉन्टैक्ट टेबल भी क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है क्योंकि हमने अभी तक कौन सा भी डेटा इंसर्ट नहीं किया, सिर्फ हमने अभी क्या किया, रन किया गया इस कोड को। तो हमारा कोड रन हो रहा है, मतलब टेबल हमारा क्रिएट हुआ, डेटाबेस पे कनेक्शन भी हुआ। अब हम क्या करेंगे गाइस, इस एपीआई को टेस्ट करेंगे। ओके, तो सो टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमको लेना है लोकल होस्ट ही लेना पड़ेगा इससे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ 8000 हम यहाँ पे यूज करेंगे 3000। ओके, देन मेरा यहाँ पे आएगा मेरा पाथ जो मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसको मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पे ले रही हूँ। वैसे मैंने 3000 क्यों लिया आपको पता लगा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोर्ट रन करी मैं 3000 के ऊपर, इसलिए। ओके, फाइन। तो अभी मैं यहाँ पे बॉडी में आ रही हूँ, रो में आ गई, तो यहाँ पे आएगा मेरा डेटा। सो फर्स्ट मेरा नेम है, राइट, तो मैं यहाँ पे नेम देती हूँ सुनीता करके। देन मेरा ईमेल है, सो ये बॉडी से भेज रही होगा इसमें। ओके, gmail.com, तो मेरा ईमेल हो गया। देन आएगा मेरा मैसेज, तो यहाँ पे देखोगे इस मैसेज आया। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन मैसेज। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बॉडी भी लिया, जो मुझे चाहिए था बॉडी में वही लिया है गाइस। यहाँ पे देखो नेम है, ईमेल है, मैसेज है, सो सेम यहाँ पे नेम है, ईमेल है, मैसेज है। अब हम क्या करते हैं, और हमारे पोस्ट मेथड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पोस्ट मेथड है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे 200 होके आएगा रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि हमको रिस्पॉन्स मिला है मैसेज सेव्ड करके। ओके, तो समझो मैंने यहाँ पे जेसन में किया। ओके, तो मैसेज सेव्ड आया गाइस यहाँ पे। अब समझो मैं यहाँ पे डेटाबेस में जाके चेक करूंगी ना, ओके, जब मैं यहाँ पे चेक करूंगी, रिफ्रेश करूंगी ना गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मेरा एक डेटा आया, राइट। तो देखो गाइस, इसने अपने आप टेबल भी बनाया, इसने अपने आप कॉलम भी बनाया, डेटाबेस भी बनाया, टेबल भी बनाया, राइट, और हमका हमारा डेटा भी स्टोर हुआ गाइस। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखो गाइस, अब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे डालती हूँ इनफिस्क है। ओके, तो यहाँ पे डालती हूँ मैं ईमेल, लाइक अभी आया था वही डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके, inpisky.belgum, और यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज एन टेस्ट एसएमएस। ओके, अभी मैं फिर से सेंड कर रही हूँ गाइस।
तो फिर से सेव हुआ मेरा डेटा, फिर से समझो मैं डेटाबेस में आके चेक की, रिफ्रेश की, तो देखो गाइस यहाँ पे मेरे 2 डेटाबेस स्टोर हो गए, राइट? 2 डेटा मेरा स्टोर हो गया। ओके, तो गाइस ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप एपीआई बना सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। ओके, और मोंगोडीबी से आप कनेक्शन भी ऐसे बना सकते हो। ओके, तो लोकल होस्ट के लिए हमको यही पोर्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, और ये हमारा डेटाबेस नेम है। ओके, और ये हमारा टेबल नेम है। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, सब कुछ मैंने इजीली बताया है, आई थिंक सो। ओके, समझो गाइस आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग गाइस।